अतिरिक्त 3,000 रुपए दिए जाएंगे। ये जो है एक बड़ी कमिटमेंट यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की गई। इसके अलावा देखिए, जिस तरीके से ओपीएस हो या रोजगार का मुद्दा लगातार कांग्रेस में भुनाने की कोशिश कर रही है, ऐसे में ये चौथी कमिटमेंट जो है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से दी गई है कि एम्प्लॉयमेंट यानी कि 8 लाख रोजगार, इनमें से सरकारी नौकरियां होंगी या दूसरे अन्य विभागों में जो नौकरियां होंगी, यानी कि रोजगार का वादा जो है यहाँ पर युवाओं को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा दिलाया जाएगा। इससे पहले भी 2017 में भी इसी तरीके का वादा किया गया था कि जो हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रीज है वहाँ पर 70% से ज़्यादा हिमाचलियों को जो है वो तरजीह दी जाएगी। और एक बार फिर से इसी वादे को बढ़ाते हुए अगले विजन के लिए, अगले संकल्प जो बीजेपी की तरफ से दिया गया है वो ये दिया गया है कि 8 लाख रोजगार जो है वो युवाओं को दिया जाएगा। इसके अलावा हर गाँव तक सड़क, मेटल्ड रोड, यानी कि जिस तरीके से सड़कों का जाल आप हिमाचल प्रदेश में देख पा रहे होंगे, इसी संकल्प को या इसी वादे को बढ़ाते हुए अब ये कहा गया है कि जो गांव है, गांव तक जो है वो सड़कें पहुंचाई जाएगी बीजेपी की तरफ से, और मेटल्ड रोड जो है वो गांव तक पहुंचाई जाएगी। देखिए, जब भी आप किसी भी प्रदेश की तरक्की की या विकास की बात करते हैं तो सबसे पहला जो सड़कें हैं वो उस प्रदेश का आईना दिखाती हैं, और जिस तरीके से लगातार सड़कों का जाल जो है वो हिमाचल प्रदेश में बिछाया जा रहा है, इसी को लेकर अब हर गांव तक सड़क पहुंचेगी, ये वादा, ये कमिटमेंट जो है की गई है। देखिए, किसानों को के लिए भी यहाँ पर एक बड़ा वादा किया गया है कि जीएसटी को 12% तक सीमित किया जाएगा, यानी कि जो भी अतिरिक्त भार जो है वो किसानों के ऊपर पड़ेगा उसका वहन जो है वो प्रदेश सरकार करेगी। यानी कि यहाँ पर किसानों के लिए भी एक बड़ा वादा जो है बीजेपी की तरफ से किया गया है। देखिए, मोटी मोटी अगर मैं बात करूं तो हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, फिर वो चाहे गरीबों को मजबूती देने की बात की गई हो, रोजगार की बात की गई हो, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े वादे किए गए हो, या सड़कों का जाल बिछाने की बात की गई होगी। ये तमाम कमिटमेंट्स जो है, यानी कि 11 ऐसी कमिटमेंट्स है जो बीजेपी की तरफ से फिलहाल अपने संकल्प पत्र में जारी की गई है। देखिए, 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। ऐसे में देखिए, सियासी सरगर्मियां जो है वो लगातार हिमाचल प्रदेश में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चुनावी प्रचार की कमान जो है शीर्ष नेतृत्व लगातार संभाल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ इन्हीं तरीके के जो बातें हैं वो मंडी में अपनी चुनावी रैली के दौरान किए, या सोलन में जब वो पहुंचे थे वहां पर उन्होंने इस तरीके के वादे किए। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा है, एक नया नारा जो दिया गया है वो रिवाज बदलने का नारा दिया गया है। अब जो संकल्प रैली की बात करें या संकल्प पत्र जो आज जारी किया गया है, क्या इसके बाद हिमाचल प्रदेश की सियासत का रिवाज बदलेगा? क्या उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, गोवा की तर्ज में हिमाचल प्रदेश में भी तस्वीर जो है वो बदलेगी? क्योंकि मिशन रिपीट का दावा लगातार किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार, देखिए, हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है, 80 से 90% डिपेंडेंट है सेंटर पर, यानी कि सेंटर जब जब मदद मुहैया करवाता है तो सड़कों का जाल हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, कर्मचारियों की तनख्वाह हो, या हर विभाग में किस तरीके से विकास करना है या डेवलपमेंट करनी है, इसके लिए सीधे तौर पर सेंटर पर निर्भर रहता है। ऐसे में जिस डबल इंजन की सरकार की बात यहाँ पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, शीर्ष नेतृत्व हो, जगत प्रकाश नड्डा हो, क्योंकि उनका तो गृह जिला है, अनुराग ठाकुर है, उनका गृह जिला है, ऐसे में उनकी तरफ से लगातार ये वादा किया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में रिपीट होगी। इसके अलावा भी कुछ और लोक लुभावने वादे, यानी कि महिलाओं पर भी फोकस किया गया है। देखिए, महिला सुरक्षा की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, इस पर एक बार फिर से फोकस करते हुए एक योजना जो है वो महिलाओं को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, उन्हें और बेहतर बनाने के लिए 11 कमिटमेंट्स सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी लाएगी। ये कमिटमेंट्स यूथ और हमारे फार्मर्स को एम्पावर करेगी। ये कमिटमेंट्स हमारे हॉर्टिकल्चर को मजबूती प्रदान करेगी। ये हमारे कमिटमेंट्स हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से न्याय दिलाएगी, और ये हमारे कमिटमेंट्स कुल मिलाकर के एक रिलीजियस टूरिज्म को भी आगे बढ़ाएगी।